गाथा मंडली के शेपोर संगवारी जिगर से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्यों कर जो गाथा का तुमला हमन बाधा उत्पन्न भी तो करे हैं, तो कर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही साथ बारंबार सेवा जोहार करत हूँ, क्यों मन ये गुणवाना मिशन आगे बढ़ाएगा। इतना मेहनत करके दादा जी के जो मिशन है, जो सिद्धांत है, वह पूरा करने की कोशिश करत है। ओकर साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित मोर जो नौकरी में शुरुआत आप मन के एरिया में कोटा ब्लॉक में मोर नौकरी में शुरुआत हो रही है, वो साथी हैं राम प्यारे जगत जी का हमन आप मन में से दर्शन में जो आए हैं, वही मन हमारे बीच के कड़ी है। उनका साथ हमन 4.5 साल 86 से 90 तक एक साथ रहें, एक पंचायत में रहें, उमन कोष्टट्टी में रहें और मैं मुर्गुसरी में रहें। एक सहयोग जो बनी कि मैं छोटा बात रखें उकल रखें जेला बहुत गंभीरता से नहीं और बात ला आगे बढ़ाए के पूरा प्रयास करके हमन लभी सेवा के मौका दे। वो हमारे जगत जी मल्ला बारंबार मैं सेवा जोहार करत हूँ। एक साथ ही साथ हमारे जो साथी बाबूलाल जगत जी जीवन गुंडवाना सेवा ट्रस्ट अमरकुंड मकंटक के पदाधिकारी हैं। उमन लगी सादर सेवा जोहार करते हुए जयप्रकाश हमार मातृ शक्ति पितृशक्ति उपस्थित हो। आप सब ये गुंडवाना के शुभचिंतक जीकर शरीर में गुंडवाना के खून उबलत है, वो सबको संगवारी मल्ला, वो मात पितृ शक्ति मल्ला, युवा युवती शक्ति मल्ला मोर सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय फड़ापे, जय गुणवाना। जैसे आप मन जो बड़े बड़े उपाधि से हमन ला सम्मानित करता, वैष्णव कुछ नहीं है। मैं साफ साफ सब में अपने ला बताया हूँ कि ये जो जगत सर है उनके साथ एक साथ काम करे हैं, वो टाइम में संगीत के खजाना जगत सर मन लग रहे, लेकिन मोर लंग कुछ नहीं रहे। और एक चीज जरूर करे रहे, ये चीज ला सर मन शायद पता नहीं वही कि गुंडवाना टाइम्स जो देखा था आपने, वो टाइम में बिना मैकेनिक के पास जाए घड़ी मैकेनिक बने के संकल्प जो लिए रहे। आप मन के क्षेत्र से शुरुआत हो रही है, जहाँ मोला गुंडवाना टाइम्स तक पहुंचे। भले आज के को दावा करत हैं, शायद जे दिन हमार मुंह खुल जही तो सबके दावा निरर्थक भी हो सकता। जैसे हमारे पुरखा मुंह मियां मिट्ठू नहीं बने, वैसने हमन यह डूमर कचार चौक थाना है, अभी तक मुंह मियां मिट्ठू नहीं बने। तेकर कारण हमन बहुत पीछे चलत ऐसे लगते। और आप सब मन के स्नेह और प्यार जो कोई ना कोई माध्यम से जुड़ के और खींच के अपन के सामने में ले से, तो वो पुरखा शक्ति मल्ला, वो प्रकृति शक्ति मल्ला हमन सादर सेवा जोहार करत हैं। और रही सवाल कि हमन अपन बारे में जाने की कोशिश नहीं करें, शायद सबको कुछ है हमारे नजर के सामने में है। कोई भी क्षेत्र ले ले, जैसे आज के जो काम हुई
मनुष्य इला हमन बोलता मृत्यु संस्कार। मृत्यु संस्कार के भी बारे में अगर हमने बात करी तब ऐसे लगते हम तो सब लोग जाना था मृत्यु संस्कार में का होते, हमन का करतन, दूसर मनव का करते। तो अगर कोई पूछ दे कि हमन मृत्यु संस्कार में वास्तव में हमन ला कौन ला करना चाहिए थी, आप सब मन शायद दो प्रकार के संस्कार ले जाना था। एक थल्ला जलाए वाले और दूसरा ला माटी दे वाले। एमा एक और छोटे वैकल्पिक। तो मैं चाहता हूं कि आज हम ये मृत्यु संस्कार के बारे में थोड़ा जान ले, और अगर कोई पूछा थे तब बोला बता सकी, ओकर महत्व बता सके कि हमारा वास्तव में कौन रास्ते में रहना चाहिए। मैं आप मन लगे भी आप मन सर दो ही जानत रहा, मैं 300 की बात कर रहा हूं और 300 की बात कर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। तो तीसरा क्या है, जी हाँ हमारे कुछ ये गुंडी भाषा वाले क्षेत्र में भी है, लेकिन तीनों में कौन है अच्छा है? तीनों तो अच्छा नहीं हो सके ना। तो जो अच्छा है वही ला ही हमारा अपनाना चाहिए। तो एक तुलनात्मक अध्ययन कहा या चिंतन मनन कहा, तो हम सबसे पहले आ जाए कि मृत्यु संस्कार में, जैसे कि मैं 3 संस्कार तो पहला मैं ले लेता हूं दाह संस्कार, दूसर में माटी दे वाले, और तीसर में जलाए के बाद भी वो विसर्जन वाले प्रक्रिया नहीं हुई। और तीनों में का नफा का नुकसान है, बोला मैं आप सब बताना चाहता। आप मन करीब करीब सब जानत भी हो, लेकिन हमन जहां तक वो गंभीरता वाले बात है, चिंतन मनन वाले बात है, ओला हमन नहीं कर पाए। तो जैसे हमन का करते हैं कि कोई आदमी खत्म हो गई, कभी कौन आधार पे गति नहीं देखते कि वो हलत डोलत नहीं होकर अंग वगैरह कुछ काम नहीं करते, तो शरीर ला छू के देखते, शरीर वगैरह छू के देखते, सांस नहीं चलते, तब मान लेते कि है खत्म हो गई। और खत्म होते तो ये दाह संस्कार के अंतर्गत क्या करता? तो दाह संस्कार के अंतर्गत जो काम करने वाला है, आदमी जब खत्म हो गई माने ओकर जो हवा तत्व हवा में विलीन होगी और ताप में विलीन होगी, तो समझ में कि वो खत्म हो गई। तब ओकर का तैयारी करते, लकड़ी, छेना, तेल, घी ये सब इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करे के बाद में बोला जलाते हैं। ये सब लोग जानत हो, लेकिन वहां का नुकसान का फायदा है। तो सबसे पहले मैं नुकसान बता दे दाह संस्कार में। दाह संस्कार में सबसे नुकसान ये होते कि हमारा बहुत ज्यादा जो ईंधन है, ईंधन के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। जितना में हम नहावन कर डालते हैं उतना कन जलाए में लगते। तो ईंधन के नुकसान पहले नुकसान हो गए। दूसर में जला डालन तब का हो, तो हमन जला पेन शक्तिमान धन फड़ा पेन के रूप में जो 5 तत्व जलाए के बाद में जो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते, तो कार्बन डाई गैस वो क्या करते, हवा ला प्रदूषित करते। माने फड़ा पेन के एक अंगला वह नुकसान पहुंचाते, जेकर आधार पे हमन जिंदा हमन वो हवाला जबरदस्ती के नुकसान करे थे। ये दूसरा नुकसान हो गया।
तीसरा दिन वाला क्या करते हैं, राख हड्डी सब लोग उठा के कहा ले जाते हैं, गंगा जी ले जाके तैयारी करते हैं। अब गंगा जी माने क्या हो, नदिया में डालते, नदिया माने पानी ला हम का मानते जी, पानी ला हम पानी गोसाइन, ढोड़ी गोसाइन, दहरा गोसाइन, तालाब गोसाइन, झीरिया गोसाइन, बहुत अगर नाम से जानते हैं। जहर हमारे पुरखा के द्वारा स्थापित शक्ति, साथ ही साथ खड़ा पेन के एक अंग है, ओला भी नुकसान माने हड्डी ला डाले, राख ला डाले माने ओला प्रदूषित करे, तो ये तीसरा नुकसान हुआ। अब आगे गंगा जी के तब का होइस, हमारा आर्थिक नुकसान होइस, ओकर साथ ही साथ धर्म के नुकसान भी होगी। समय के नुकसान तो होते हैं, धर्म के नुकसान कैसे होते, जे आदमी है हमारे बारे में कुछ नहीं जाने, ना हमार देवी देवता ले जाने, ना हमार जलन कटल ले जाने, वह हमार पूजा पाठ कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। माने हमार धन भेगिस, धर्म भेगिस और समय भेगिस, ओकरो उपरा हमारा आके जब हम पूजा करवा डाले हैं तो घर में कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वैसे होते का जो खर्चा करना है हम शुद्ध कब हो जी, जब तक हमारा समाज है आके शुद्धिकरण के कामला हमारे घर में खाना नहीं खा ले, मैं तो जितना खर्चा करना है उतना ला करे चला पड़ेगा। तो ये रही दाह संस्कार के अंतर्गत और ऊपर से नुकसान। अब हम अपन जो पुरखा जो चलावते हैं, क्योंकि अभी के समय में हमारे जैसे कुछ पढ़ लिख गए तीमन दाह संस्कार कर देते, तो निष्कर्ष में आप बाद में पहुंचिया। मैं बात कर रहा हूं आप मल्लंग माटी दे वाले, जेला आज की स्थिति में क्या करें, जैसे हम छोटे रहने तक कोई भी है शोर दे आया, खबर दे आए, तब क्या कहे माटी देहला जइया फलाना घर, कोटवार हाकर डाले तो माटी देहला जइया बोले। लेकिन आज की स्थिति में वही कोटवार का बोलते जी, काठी माटी में जइया बोले। माने इतना बारीकी से हमार जो संस्कृति में सेंधमारी के काम हो चुके हैं, तो ऐसा सेंधमारी से हम लोग बहुत चिंतन मनन की आवश्यकता है, बार बार बैठे की आवश्यकता है, समझे के और समझाने की भी आवश्यकता है। तो हम अपन पूर्वज के बारे में थोड़ा सा देखी, जिला दूसर मन अनपढ़ गंवार भी कहें और कई प्रकार के शब्द से अपमानित करने की कोशिश करी। हमारे पुरखा के व्यवस्था के आधार पर जैसा दाह संस्कार वाले मन जो ताप है और हवा एकर इला तो कोई नहीं देख पान, माने सांस बंद हो गए आभास करतन और ताप लधी शरीर लछू के जान डालतन, ओकर मतलब वही होते कि ताप में ऊर्जा में विलीन हो गई और हवा में। तो हमार जो प्रक्रिया है पांच तत्व में विलीन करे के प्रक्रिया, पांच तत्व में मिलाए के प्रक्रिया, विलीन करे के मतलब मिलाए के प्रक्रिया। माने हमारे पुरखा इतना विद्वान जो रहे, ये पांच तत्व के बारे में बहुत पहले से जानत रही से, और बोला कैसे मिलाना चाहिए वह जानत रही और करके बताते हैं, करके बताते हैं कि तुमने इतने करिया तब बाछिया और नहीं करिए तब जो स्थिति अभी हमार हो और बदतर स्थिति में हम जावत हो। तो ये जो पांच तत्व में दो तत्व तो अपने आप विलीन होगी रही आदमी के शरीर में, मिट्टी तत्व और पानी तत्व, अब एक छोटा जी आकाश
आकाश कहने ये खाली जगह की क्या मतलब है आकाश? तो ये खाली जगह ये ना समझेगा। मैं एक छोटा कम उदाहरण आप मतलब बता दूं। वैसे आकाश के पहली जल तत्व हमन विलीन करथन। जैसे माटी देथन तो गड्ढा तो खोद लेथन, खोदे के बाद अंदर में डाले के पहली हमन जो मृतक रहते ओला पानी पिलाए के प्रक्रिया करथन। पानी पिलाए के प्रक्रिया करथन ओकर मतलब ये होते कि हे जल देवी या जल माता एक दिन तय हर एक शरीर में रह के इला चलाए मान रखे। अब तय अपन पुरखा में जाके समाहित हो जा। ये करके बोला निवेदन करते हुए ओकर मुंह में हमन पानी डालथन। तो भले असल नहीं जानत रहे लेकिन भूता तो करत ना। तो ये ऐसा व्यवस्था है। ओकर बाद जो आकाश तत्व के पारी आते आकाश तत्व माने जैसे मैं जो उदाहरण बताना चाहते हैं, आकाश माने खाली जगह। और खाली जगह ला हम कैसे समझबो? जैसे मैं हूं तो मैं जगह तो घेरे हूं, कोई दो मत वाली बात नहीं। अब मोर जगह ला खाली करना है ऐसी वाली बात। तो हम समझेगा अगर एक ठो गिलास में पूरा फुल पानी भर भरत लेकर लवा लवा ओकर बाद एक बूंद पानी डालो तो गिलास में रहेगा जी? नहीं रहे ना। कहां जाए? नीचे गिर जाए। माने वो गिलास में ओकर बाद खाली जगह नहीं है। तो वैसे एक आसर हमन जगह दे है तब हमन यहाँ उपस्थित। खत्म होने बाद ओकर जगह हमन खाली करना है। तो खाली कैसे करबो? तो पुरखा मन के विद्वता देखो कि एक धरती ला खोद के अंदर में डाल, माने अंदर में डाले तो खाली हुई नहीं जी? खाली हो गए। ओकर बाद माटी डाल के माटी ला माटी में मिला के प्रक्रिया पूरा कर दे। अब अंदाजे के में लगा ले हमन जो पांच तत्व में विलीन करे हैं अपन पुरखा के हिसाब से। तो ये पुरखा माने हमन जो पेन सकती है पांच तत्व है ओला कोई लंग खरमोची इसका जी नहीं है। और दास संस्कार में कितना का नुकसान है ना? माने इतना ज्यादा अंतर है ऊपर कर्म में और हमार कर्म में। तो इतना जो अंतर है ये ला हमन ला सोचे ला पड़े और अपन रास्ता ला बिल्कुल कट्टरता के साथ अपनाए की आवश्यकता है। तीसरा में जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं उमा जो शहरी क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र एक बहाना है। बहुत बड़े एरिया में हमारे समाज के मन क्या करते हैं? जला तो देते हैं। तो जलाए के बाद उन क्या करते हैं? ओला विसर्जन नहीं करें, ना राख ला करें ना हड्डी ला। तो राख ला क्या करते हैं? अपन बाड़ी कोला खेत खलिहान में कहीं भी गड़ा देते और हड्डी लगी अपन कोठार में या अपन घर में अंगना में या खेत गड़ा के रखते। बाद में क्या होते कि जब कोई भी कुल में जैसे मैं मरकाम हो तो मरकाम कुल के बहुत अकन खड़िया माने कलश में तो कलश दबा दबा के रखते हैं। और जब ज्यादा हो जाते हैं तब क्या करते हैं? देव मिलान की प्रक्रिया करते हैं। तो वो देव मिलान की प्रक्रिया करते तो क्या करें? अब हमारे देवी देवता तो बिना रक्तदान के काम करवे नहीं करे। तो कर घोड़ा व्यवस्था करते हैं। और घोड़ा व्यवस्था करके जब गायता पंडा मल्ला बुलाते हैं और बुलाए के बाद में जब आह्वान करते हैं तो वो पुरखा शक्ति मनाते हैं और पूरा एक एक को छांट छांट के बता देते हैं कि फलाना के ढिकाना के है इनका। ओकर बाद सब ला एक में समाहित करके फिर वाला एक में गरिया देते और वही ला देव मिलान की प्रक्रिया और ओकर जो जिम्मेदारी
वो जिम्मेदारी ला सौंप दे। तो ये प्रक्रिया शायद आप मन के भी क्षेत्र में नहीं होगी, लेकिन ये जो राजनांदगांव साइड में पूरा ये सब दुर्ग साइड में ये प्रक्रिया होते। अब एम का होते जलैन माने हमार वायु प्रदूषण तो हो गए, ईंधन तो खपत हो गए, आखिर नुकसान हुई ना। तो सबले ज्यादा फायदा कौन में है जी? उनमें मिट्टी देने वाले में। तो हमारा वास्तव में मिट्टी देना चाहिए। के कड़ी टाइप के जोड़े के प्रक्रिया है और संयुक्त नाम का है बूढ़ा देव। कैसे? जैसे मैं मरकाम हूँ तो मरकाम को जेलंग ले शुरू हुई, मोर मरकाम के पहला व्यक्ति जो रही खत्म हुई वह बूढ़ा देव में मिली। उसके बाद दूसरा मिली देवला हमन चैन टाइप के माँ जो मिलान के प्रक्रिया में जोड़े के बूता करते हैं। तीसरा फिर जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो काहे चैन टाइप के बनते तो यह संयुक्त नाम माने सब मिला के केठ नाम हमन का देथन बूढ़ा देव। बाकी मन अलग अलग दूसर धर्म के हिसाब से अलग अलग व्यक्तिगत नाम से होते। तो हमार पुरखा शक्ति या बुढ़ाल पेन के शक्ति है वो संयुक्त नाम माने ज्यादा पावरफुल, ज्यादा के ज्यादा पावरफुल है। अब वही है, यदि हमन दाह संस्कार करे के बाद वो चैन के को उठन कड़ी निकाल के फेंक दे, कहा गंगा जी में डाल दे। वो गंगा जी में डालबो तब का हो पोहा के समुद्र में चल दे। तो अंश रहीस का गांव में एरिया में है ही नहीं है। मिलान करो तो कुछ मिली का नहीं मिले, चैन के कड़ी है मिलीस का वो तो फेंका गए। ओकर बाद हम का सोचतन कि हमार बूढ़ा देवर काम नहीं करे थे, ठीक है ना। काम कर सकते का नहीं कर सके। और यह ऐसा चीज है कि आप मन बैगा धरत धरत थक जइहा, शायद एक उपचार नहीं मिल पाही। जिला फड़ा पेन थाना डुमर कछार चौक है। ये फड़ा पेन के ही आशीर्वाद से, गुंडवाना के पेन शक्ति के आशीर्वाद से, एक प्रेरणा से समझा कि एक मेहनत से चिंतन मन से वाला प्राप्त कर चुके हैं कि भी जब समस्या है तो समाधान हवे। तो ये प्रक्रिया है और हमन ला अपन सिस्टम में जुड़ के रहना चाहिए। अगर जुड़वो नहीं तो अपन पेन शक्ति के फायदा नहीं मिले। रही सवाल अब कि जैसे हमारे दादाजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उमन पेन शक्ति के रूप में काम कब करी? का हमन 10 गात करते हैं या शुद्धिकरण करते हैं तो पेन शक्ति के रूप में काम कर सकते है का? पेन शक्ति तो बन गए, 5 पंच के माध्यम से बना भी रहे, लेकिन सक्रिय रूप से काम कब करी? तो सक्रिय रूप से काम करे के भी उपाय आप सब मन के आशीर्वाद से फड़ा पेन थाना डुमर कछार चौकलंग करीब करीब बहुत चीज के उपचार के साधन मिल चुके हैं। एकरो एक सिस्टम होते, पेन शक्ति बना देना एक अलग चीज, बोला विलीन करे के प्रक्रिया पंच के माध्यम से कर दिए गए हैं, लेकिन हमन फायदा जैसना चाहो शायद नहीं मिल पाए। तो ओकर पर भी कुछ और प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया जेमा घर के वातावरण अभी वर्तमान में हमारी व्यवस्था का है। अभी वर्तमान में हमन इतना बिगड़ चुके हैं, दूसर के देखा सीखी में इतना ज्यादा बिगाड़ चुके हैं और उम्मीद करतन कि हमन ला अपन पुरखा शक्ति के फायदा मिले। तो एक तो बीच में जैसे अभी मैं बताते हैं दास संस्कार वगैरह करके बिगाड़ रहे। दूसर में ये है कि हमन दूसर के तैतल अपने घर में घुसा डाल। चूंकि आप सब मल्ला पता है या सुने हुआ कि गुण मन के देवी देवता है, बहुत ज्यादा शुद्धता लेता है। बहुत ज्यादा शुद्धता के मतलब ऐसा कोई जटिल चीज नहीं, बहुत आसान भी। हमन ला एक उपाय कर पड़ी कि
हमार घर में कोई दूसर के पुरखा शक्ति मत रहे, जैसे दूसर धर्म वाले में कट्टर है। मुसलमान के घर में हिंदू के कोठन देवी देवता मिलेगा नहीं मिले, ओकर 5 साल लोग खदेगा नहीं खाए, ओकर बहुत चंदा देगा नहीं दे। ईसाई हर दूसर के लिए मान देगा नहीं माने, 5 साल खदेगा नहीं खाए ना चंदा नहीं दे। हमन अभी तक कासो जतरन के हिंदू मन में सटर पटर चल जाते, लेकिन वो जी नहीं, थोड़ा अंदर जाके देखे के जरूरत। हिंदू माने हमन ला तो भुलवार भुलवार के हिंदू बनाए माने, अभी भी पीछू पड़े छे। लेकिन हिंदू के जड़ी कोने जी मूल कोने बाहन बनिया ठाकुर। अब ये बाहन बनिया ठाकुर मतलब तुम अपन गांव के देवी देवता के, अपन घर के देवी देवता के प्रसाद ला खवा के देखा खाई कि खाते नहीं खाए तो कट्टर होई कि नहीं होई? तुम्हार तिहार ला मान दे कि नहीं माने छी? मान देगा। हमें मन ठेका ले सब के तिहार ला माने के, सबके देवी देवता के पूजा करेंगे। अब हमारे देवी देवता के सामने में हम थोड़ा कम औपचारिकता ला पूरा करते हैं और बोला कहा जनता है हमार रखवाली का, और दूसर के देवी देवता ला रात दिन हम खवा किया ओकरे सामने में। वह एक घंटा में चिपक गए, तमाशा देखा थे और कहा करे अरे मोर बेटा है, आज नहीं कल समझ जही, और समझ जही करके आशा देखते देखते स्वयं हर शक्ति विहीन हो चुकी। माने शक्ति वाला कहां से मिली? हमार से ही मिली, वाला खाए पी ले देवो तब। तो हमारा जरूरत क्या है कि दूसर से जो दे देता है, जैसना मन कट्टर है वैसने कट्टर बने ला पड़ी कि नहीं? शायद बन के देखो। और हमन जो बड़े बड़े दावा करते डुमर के साथ चौक वाले में, शायद जेदका हमन बोला था उसका ला करके देखे, अभी नहीं बहुत पहले के करके देखे। जिला मैं कहत रहे कि हमन मुंह मिया मिठू नहीं बनन ते गले पीछू हैं। अब हमारा जरूरत पड़ा थे दादाजी के जाए के बाद कि हमन बोल ये तो काम नहीं चलने वाला है। तो आप सबके आशीर्वाद की हमारा भी आवश्यकता है, हमारे पुरखा शक्तिमन की आवश्यकता है, ये गुणवाना की सेवा करे की आवश्यकता है। जिमा हमन अपन जो समय है उस समय ला हमन ये समाज ला देहे के कोशिश करी। सबला ऐसा सौभाग्य नहीं मिले जो सेवा करे। सेवा कथन वास्तव में क्या चीज है? सब तो सेवा बोल लेते। सेवा की मतलब है प्रकृतिवादी जो तो प्रकृति के पुजारी हमन ला करते, प्रकृति का सेवक होना चाहिए कि नहीं? माने प्रकृति के 5 तत्व हमन ला जो सेवा देते ओकर बदला कुछ लेते का जी? जेला कहते निस्वार्थ सेवा, बदला में कुछ पाए की इच्छा नहीं रखे। जेला हमारे पुरखा मन करके भी बताए, वो अपन गांव में मददी करके बड़े बड़े बाहरा बना के बताए, पोखरो भी घर ला बना के बताए। आप सब मला पता है जेला हमारे सिस्टम ला खत्म कर डाला। तो ये निस्वार्थ भाव से जो सेवा करे के प्रकृति जैसे गुण हमार में है, ओकरे लिए हमला प्रकृति के पुजारी भी कहे जाते। तो ये गुण ला हमला और दिखाना भी है और हमार लड़का मन ला समझाना भी है, और जेमा हमार लड़का मन समझ के आने वाला पीढ़ी पर कुछ रास्ता बना सका। तो हम अपन पेन पुरखा शक्ति के, अपन गांव के पेन शक्ति के, और ओकर साथ साथ आप मन के गढ़ किला के शक्ति के भी आशीर्वाद की आवश्यकता हुई। अपन अभी तो हम गढ़ किला का जाना था, लेकिन
शायद एरिया में कोकरो घर कोई गढ़ के पावर ला के स्थापित नहीं करे हुई या वाला नहीं चलाते। वो मुद्दा हमार थाना की ओर से आज से लगभग 20 साल पहले भी ओकर से कहीं ज्यादा भी हो सकता हम सब मुद्दा करके अपन घर में पहली प्रयोग करें और पर फायदा लेके भी बैठे और वही बात ला हमारे जगह सरलन रखें कि शायद हमारा जो फायदा मिला थे हमारे प्रेम प्रथा शक्ति के, हमारे गुणवाना के शक्ति के, हमारे गढ़ के शक्ति के, वो फायदा ला हमारे समाज हर भी लेते तो थोड़ा कम मेहनत करते ऐसे करके तो हम जगत सर के आभारी तो हाई चंद रेनी हरे समाज के जीवन हमारा एक सेवा के मौका भी दी और अगर आप माला अच्छा लगा थे तो जरूर कोशिश कराओ, समझे की कोशिश कराओ। हमारे प्रयास है कि ये जो नेवसा में बहुत बड़े पूजा कार्यक्रम के आयोजन कर रहे या आप संबंध ही करे रहा अपन जो पेट ला काट के ये समाज ला दिशा देवर उतना बड़े कार्यक्रम के आयोजन करे हवा तो वो पेन थाना से बहुत जल्दी जो फायदा हम ले हम वो फायदा बर ये थाना से आप मिलती ऐसा हमारे भी विचार क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय भी ले रहे हमार संगवारी मन जीवन ला गाथा के माध्यम से समाज ला प्रेरणा देना है उनका भी इंतजार है तो जैसना भी समय मिली बाद में जब भी याद करिया हमारी टीम जरूर कुछ न कुछ सेवा देने की कोशिश कर ही ऐसा मोला भी पूर्ण विश्वास है और यही शब्द बोलते हुए और आप सब मन के चरण में सादर सेवा जोहार करते हुए मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। जय शिवा, जय थाना, जय